आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में फिर से आने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। जब आज हम वचन में देखते हैं तो आज हम भविष्यवाणी के विषय में कुछ देखने पाएंगे कि परमेश्वर के जो शब्द होते हैं, जो भविष्यवाणी के जो वचन होते हैं, तो वो मनुष्यों की ओर से बोला जाता है, मनुष्यों की मन की ओर से, मन से या परमेश्वर की ओर से। उसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए कह रहा है कि वो अपनी मन से, कोई नबी कोई दास अपने मन से हमारे लिए कह रहे हैं, तो हम उसे कैसे जान सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बाइबल में व्यवस्था विवरण 18 का 21 वचन। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तू अपने मन में कहे। आज मनुष्य, आप, मैं, हमारे मन में बहुत सारे विचार उड़ते हैं कि जब हमारे लिए कोई कुछ बोलता है, परमेश्वर के लोग हमारे लिए बोलते हैं, नबी दास दासी परमेश्वर के हमारे लिए जब बोलते हैं तो हमारे मन में कई बार संदेह हो जाता है। कई बार बहुत सारे विचार आते हैं कि ये परमेश्वर मेरे लिए कह रहा है ऐसा, या ये अपने मन से कह रहा है। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, तो इसे हम पहचानने का तरीका भी है बाइबल में। और इसी वचन को परमेश्वर कह रहा है इसी वचन में कि और यदि तू मन में कहे, और जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। तो उसको परमेश्वर ने अगर नहीं कहा है और हमारे मन में उस शब्द को लेकर, उन बातों को लेकर, उन भविष्यवाणियों को लेकर कोई संदेहात्मक मन में बातें उठ रही है, तो हमें जानना है कि खुदा मेरे लिए कह रहे हैं या प्रभु के दास मेरे लिए कह रहे हैं। तो उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए आगे हम उसे कैसे पहचाने। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, जब कोई नबी परमेश्वर की ओर से कुछ कहता है, वह वचन घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। अगर कोई नबी, कोई दास, कोई भविष्यद्वक्ता आपके मेरे लिए कुछ कहता है और वो नहीं घटता है, वो जीवन में पूरा नहीं होता है, अगर परमेश्वर की ओर से बोला तो वह जरूर पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द होता है, हम अपने परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर हम आपके लिए, मेरे लिए बोलता है, तो जब वो परमेश्वर की ओर से होगा, परमेश्वर की आत्मा की ओर से होगा, तो वो जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा। वो घटेगा, वो बातें पूरी होंगी जो हमारे लिए की गई है। अगर वो परमेश्वर की आत्मा से बोला गया है, परमेश्वर की ओर से बोला गया है, तो वो जरूर परमेश्वर के नियुक्त किए समय में वो हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा। वो घटेगा बोलता है परमेश्वर। तो आगे देखते हैं, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वो बात अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमारे जीवन में नहीं घट रहा है, नहीं पूरा हो रहा है, तो ये पहचान है कि वो हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है। तो वो नबी जिसने हमारे लिए बोला है, वो भविष्यद्वक्ता जिसने हमारे लिए बोला है, तो वो अपने मन की अभिमान के कारण, अपनी मन का सुनकर वो हमारे लिए बोल रहा है, क्योंकि वो हमारे जीवन में पूरा ही नहीं हो रहा है। तो यही पहचान है। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो हमें समझ जाना है, आपको मुझको समझना है कि ये वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा, नबी के द्वारा अपने मन से बोला गया है। क्योंकि जब अपने मन से बोला जाता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर, हम अपने मन की आवाज को ऐसा समझने लग जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। और कई बातों को हम बोल देते हैं अपने मुंह से कि परमेश्वर ने ये कहा, वो कहा, जबकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। अगर परमेश्वर की ओर से होता तो उसमें रिजल्ट भी दिखता, वो घटता, वो पूरा होता। तो हम कई बार नबी भी अपने मन की आवाज को सुन लेते हैं और ये परमेश्वर कह रहा है करके बोल देते हैं।
तो आपको मुझको जानना है, तो उसके लिए एक अच्छा पहचान है। अगर वो नहीं घट रहा है हमारे जीवन में तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो नबी अपने अभिमान के कारण, अपने मन की वो कह रहा है, क्योंकि वो पूरा नहीं हो रहा है। और आगे देखते हैं, वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। और कहता है परमेश्वर कि तू उससे भय ना खाना। आज हमें भय खाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे विरोध में किसी दास दासी ने कुछ बोल दिया, या किसी विश्वासी ने बोल दिया, या किसी ने भी ऐसा बोल दिया, तो हमें डरना नहीं, हमें भय नहीं खाना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। वो मन की आवाज है, वो परमेश्वर की ओर से आवाज नहीं है। तो ऐसे भविष्यवाणियों पर, ऐसी बातों पर हमें डरने की आवश्यकता नहीं, भय खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हमारा खुदा हमारा भला जानता है, और हमारे लिए जो बोलेगा वो हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा। तो ये पहचानने का एक अच्छा तरीका है। कई लोग धोखे में आ जाते हैं और पहचान नहीं पाते हैं, वचन के ज्ञान ना होने के कारण डरते रहते हैं। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है, कहना चाहता है कि कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई भी नबी, कोई भी दास दासी, कोई भी, तो डरना नहीं है, परंतु उसे वचन के द्वारा तौलना है कि वचन यहाँ पे ये कहता है, ये अगर मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, ये बात, ये भविष्यवाणी तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है करके हमें समझ जाना है। और आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, आप सबको वचन का ज्ञान हो और परमेश्वर की समझ बुद्धि आप में पाए जाए, ताकि आप सब बातों को, गुड़ बातों को, अच्छी बातों को, भली बातों को परमेश्वर के वचन के समान समझ में, परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ सको, और परमेश्वर के वचन की जो आशीषें हैं आप पा सको। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।